नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन अड्डा पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शुभंकर के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान के शुभंकर हर जिले का क्या है और इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो शुभंकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्कट, यानी ये एक चिन्ह होता है किसी भी जिले का। तो ये योजना राजस्थान देश में पहला स्टेट बना है जो जिला स्तर पर जीवों के संरक्षण के लिए ऐसी योजना लेकर आया। यानी आप सभी को मालूम है कि हर स्टेट में राज्य पक्षी, राज्य पशु है जहाँ उनको संरक्षण मिलता है, लेकिन राजस्थान देश का फर्स्ट ऐसा स्टेट था जहाँ पर जिले स्तर पर हर एक जिले को जिम्मेदारी दी गई कि वो एक पक्षी या पशु या किसी जानवर का संरक्षण करें। तो ये योजना शुरू की गई थी 2016 में। अभी खास इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ये उस टाइम शुरू की गई थी जहाँ राजस्थान में कोई और पार्टी की सरकार थी। तो अब सरकार बदल गई तो इतना कोई प्रेशर भी नहीं है, तो इसलिए इस पर अब ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों के हर एक जिले के मस्कट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको कैसे याद रखें, इतने जानवर हैं, इतने पशु पक्षी हैं, तो कैसे याद रखेंगे। तो हम इनको मैप के जरिए से डिस्कस करेंगे और इनको डिवाइड कर दिया, एक साथ लेकर आ गए। जैसे आप देखेंगे हिरणों, सभी हिरणों को एक साथ लेकर आ गए, तो अब आपको डिवाइड करने में या याद रखने में आसान हो जाएगी। और इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेना। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं काला हिरण के बारे में। जैसे आप सबको मालूम है ताल छापर में क्या फेमस है, काला हिरण, और ताल छापर कहाँ है, चूरू में। तो इसको याद करने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर याद करेंगे चिंकारा। चिंकारा को हम ऐसे याद करेंगे जयकारा। जयकारा किसका लगाएंगे हम, गंगा माता का। तो गंगा माता का हम जयकारा लगाएंगे, तो चिंकार को आप याद रख लेना, गंगानगर। और जयपुर में है चित्तल, इसको हम क्या कहते हैं, मृग। हिरण, असली हिरण यही है। देखिए हिरण में सब में बदलाव है ना। इस पर देखिए डॉट बना हुआ है, इस पर ये देखिए भूरा कलर में और ये काला कलर में, ये दोनों तो एक ही जानवर है, ठीक है। इनका कलर में बदलाव है। फिर यहाँ देखिए सांबर, सांबर के सींग में थोड़ा अलग है और इसके सींग थोड़ा अलग है, ठीक है। ये दोनों जानवर अलग है। और ये चौसिंगा है, ये अलग है। इसके यहाँ पर 4 सींग होते हैं, देखिए यहाँ पर बने हुए हैं 4 सींग। तो ये चारों पांचों जानवर अलग है, ठीक है। तो चित्तल, राजस्थान का चित है जयपुर, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए चित्तल कहाँ का है, जयपुर का। अब चौसिंगा में आप यहाँ देखेंगे डबल मात्रा है, डबल, ठीक है, ओ की मात्रा है। तो चित्तौड़गढ़ में यहाँ की ओ की मात्रा आती है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को यहाँ फंसा लेंगे। एक एक जानवर के बारे में हम ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। तो आप याद रखिए, देखिए सारे एक साथ हिरण आएंगे, हिरण की प्रजातियां अलग अलग। तो हम कैसे याद करेंगे, तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ताकि हम एग्जाम फाइट कर ले। अब इसको रट्टा मारेंगे कितना याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार याद करेंगे। सांबर देखिए, सांबर, लवर, ठीक है। लवर और सांबर कुछ मिलता जुलता आ रहा है। तो सांबर, अलवर का क्या है, शुभंकर सांबर, ठीक है। लवर का फेमस सांबर। तो कुछ इस प्रकार हम याद रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पक्षियों के बारे में। देखिए पक्षियों को 2 श्रेणियों में मैंने विभाजित किया है। एक वो श्रेणी है जो आपको देखेंगे जमीन पर रहती है या आसमान में उड़ती है, ठीक है। और दूसरी वो श्रेणी है जो पानी के अंदर रहती है, जैसे राजहंस, हंस। तो ये 2 श्रेणियां डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का क्या है, शुभंकर। तो इसको याद रखने के लिए गढ़ को हटा दो और यहाँ पर आपको रखना है हनुमान किला, ठीक है। तो छोटा किलकिला, किलकिला है ना किंगफिशर, तो छोटा किंगफिशर कहाँ का है, हनुमानगढ़ का। तो हनुमान किला, इसे आप याद रखना है। अब देखिए काला तितर, काला तितर और काला हिरण बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा मैप में। कुछ भी आपको भूलेंगे नहीं, आप कैसे भी कर लेना, ठीक है। तो काला तितर एक बार आप याद रख लो, झुंझुनू। तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी, तितर के आगे तितर, तितर के पीछे तितर। तो झुंझुनू में देखो ओ की मात्रा देखो, तितर के आगे एक तितर और तितर के पीछे एक तितर। तो काला तितर को ऐसे फंसा लो, ठीक है। अब गोडावन, गोडावन कहाँ का है, जैसलमेर का। सबको मालूम है राजस्थान का सबसे या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मरु उद्यान। मरु उद्यान में फेमस क्या है, गोडावन और मरु लोंगी, 2 जानवर फेमस है। और दोनों ही क्या बनाए हुए हैं, ये शुभंकर बना हुआ है। गोडावन कहाँ का है, जैसलमेर का, और मरु लोमड़ी बाड़मेर की। तो गोडावन यहाँ ये बहुत ही संकटग्रस्त प्राणी है। 200 अभी राजस्थान में बचे हुए, मात्र 200। और मरु उद्यान में आपको पता है यहाँ हैचिंग बनाए गए हैं गोडावन के लिए, अंडे सेकने के लिए। रिसर्च टीम यहाँ पर इनको संरक्षण दे रही है, ठीक है। तो मरु उद्यान में इनके बारे में काफ़ी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिए गोडावन कहाँ, किस जिले का ये शुभंकर है, जैसलमेर जिले का शुभंकर है। अब देखिए सुरखाव, सुरखाव के बारे में बात करेंगे। सुरखाव को कैसे याद रखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए इसके शरीर पर ऐसे डॉट बने हुए, बूंदियाँ बनी हुई है, ठीक है ना, छोटी छोटी। तो बूंदी देखिए, इस जानवर को याद रखिए। सुरखाव पर आप दिमाग में फिट कर लीजिए, सुरखाव के ऊपर ऐसे डॉट बने हैं तो बूंदी। तो सुरखाव से कैसे याद रखेंगे, बूंदी से, ठीक है। अब शाहीन, शाहीन को कैसे याद रखेंगे, शाहीन शिखर। तो देखिए ये है बाज, ठीक है। और
आपको पता है चील को क्या कहा जाता है? चील को कहा जाता है सिकारा। पंजाबी लैंग्वेज में आपने देखा होगा सिकारा कहा जाता है। तो सिकारा से याद रखिए सिक्कर, शाहीन, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप याद रखिए। फिर आप याद रखिए, देखिए खरमोर और मोर, इसको कैसे याद रखेंगे खरमोर और मोर को? तो खरमोर में देखिए 4 अक्षर आते हैं, अजमेर में 4 आते हैं। तो एक इस तरह इसको फंसा लो, मोर मेर दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और भीलवाड़ा में ऐसा कुछ भी तुकबंदी नहीं बनती है। तो खरमोर अजमेर से आप याद रख लेंगे तो वो मोर आपको याद रह जाएगा। अब बटतित्र आपको याद रखना पड़ेगा। बटतित्र को क्या कहते हैं? बटबड़, ठीक है। और क्या कहते हैं? रेत का तितर। कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेत का तितर किस जिले का शुभंकर है, ठीक है, रेत का तितर। तो ये रेत के इसके ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है वो पत्थरों में ये पता नहीं चलता है ये कहाँ बैठा हुआ, रेत के अंदर छुप जाता है, इसलिए इसको बटतितर कहा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बीकानेर जिले में गजनेर अभ्यारण्य में, ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया गाइस, तो ध्यान रखिए इसके बारे में भी। अब हम चलते हैं गागरोनी तोता। तो गागरोनी नाम से आपको पता है गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। तो गागरोनी तोता कहाँ का है? झालावाड़ का। इसमें आप याद रखने की दिक्कत नहीं होगी। मोर भीलवाड़ा, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको आप याद कर लो, मैं भी होता है ना, हो सकता है कि भीलवाड़ा का ये शुभंकर है, तो इसको याद रख लो मैं भी, ठीक है ना, मैं भी हो सकता है ये। तो भीलवाड़ा का मोर हो गया। अब जंगली मुर्गा कैसे याद रखेंगे? तो आपने पढ़ा होगा सुंडा माता का अभ्यारण्य, ठीक है। तो सुंडा माता का अभ्यारण्य 2 जिलों में फैला है, सिरोही में और जालोर में। और उस अभ्यारण्य के 2 ही जानवर फेमस है, एक तो जंगली मुर्गा और एक भालू। तो जंगली मुर्गा कहाँ है? सिरोही में। और भालू कहाँ है? जालोर में। क्योंकि भालू है ना सिरोही में बहुत ज़्यादा है, यानी आप आबू पर्वत पर देखेंगे तो वहाँ भालू मिल जाएगा, लेकिन इनके संरक्षण करना है तो जालोर में इसकी मात्रा कम है, इनकी संख्या कम है, तो ये भालू जालोर को है। और जंगली मुर्गा कहाँ संरक्षण मिला है? सिरोही में। अब देखिए कुर्जा, कुर्जा कहाँ है? जोधपुर में। कैसे याद रखोगे? फलोदी, याद रहेगा फलोदी, खिंचन में। ये हर साल आती है। और इसको और क्या कहते हैं? डोमेसिल क्रेन, ठीक है, डोमेसिल क्रेन इसको कहते हैं, याद रखिए। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुर्जा। अब अगर बात करते हैं हंस और राजहंस, देखिए कंफ्यूज कर सकते हैं हंस और राजहंस, तो इसमें भी वही ट्रिक्स अपनानी है। 2-2 अक्षर, हंस में 2 अक्षर टोंक है और नागौर में इससे ज़्यादा है, तो राजहंस में 4 है। तो राजहंस को और क्या कहते हैं? फ्लेमिंगो। क्या कहते हैं? फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो। कुछ इसको याद रखिए। फ्लेमिंगो में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्लेमिंगो किसका शुभंकर है, तो इनका दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटिव नाम क्या है, वो भी हमें याद रखना होगा। तो राजहंस, फ्लेमिंगो, नागौर का ये शुभंकर है, ठीक है। हर साल आते हैं, कहाँ आते हैं? सांबर, सांबर झील। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फ्लेमिंगो मरे थे, सांबर और डीडवाना, ठीक है, डीडवाना। यहाँ दोनों यहाँ पर आते हैं, दोनों जिलों में यहाँ पर ये आते हैं। अब हंस, हंस कहाँ का है? टोंक जिले का ये शुभंकर है। तो देखिए यहाँ तक जंगली मुर्गे तक तो जो जमीन पर रहते हैं। अब यहाँ से कुर्जा से जो भी जानवर शुरू हो रहे हैं वो लगभग पानी के अंदर रहते हैं। फिर देखिए जल पीपी, बांसवाड़ा। तो अभी आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर प्लास्टिक बैन लगा दिया है, तो अब हमें जल किस में पीना पड़ेगा? तो अब हो सकता है प्लास्टिक की बोतलें बैन हो जाए, तो हमें जल बांस की बोतलों के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार आप याद रखिए जल पीपी कहाँ? जल पीपी बांसवाड़ा का। फिर देखिए जांगिल, जांगिल एक पक्षी है और इसकी देखिए जांगे, देखिए इसकी टांगे देखिए इतनी लंबी है, डूंगर जैसी इसकी टांगे है, ठीक है। तो जांगिल कहाँ से याद रखेंगे? डूंगरपुर का, ठीक है। अब हम चलते हैं पंचीड़ा और धौलपुर का। तो पंचीड़ा को क्या कहते हैं? इसको पच्चीड़ा भी कहते हैं और पंचीड़ा भी कहते हैं। तो आपने गाना सुना होगा, ढोलीड़ा थारा ढोल बाजे। तो यहाँ पर पंचीड़ा को क्या कहते हैं? ये है ना घड़ियाल, ये इसको खा जाता है, तो इसके बार बार ढोल बाजाते हैं, तो पंचीड़ा थारा ढोल बाजे, कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं ना, पंचीड़ा से धौलपुर। फिर अगर हम बात करते हैं सारस, तो सारस साइबेरियन क्रेन कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। केवला देव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य में आपको मालूम है ये एक ही फेमस है। भालू हमने डिस्कस कर लिया सुंडा माता अभ्यारण्य में। जालोर, जालोर का फेमस क्या है? भालू। फिर अगर हम बात करें उड़न गिलहरी, अब देखिए हमारे घरों में भी गिलहरी पाई जाती है, लेकिन उड़ने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत। और वो कहाँ पाएगी? प्रतापगढ़ की गिलहरी के अंदर। तो प्रतापगढ़ की गिलहरी कैसी है? उड़न गिलहरी। तो इसका शुभंकर क्या है? प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी इसका शुभंकर है। और ये किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य में। क्या है? सीता माता अभ्यारण्य में। फिर अगर बात करें मरु लोमड़ी, तो मरु लोमड़ी हमने बात की कहाँ पाया जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये पाई जाती है। तो ये मरु लोमड़ी किसका खतरा बन के आई है? तो ये गोडावण, जितने भी गोडावण हैं इसके अंडे खा जाती है, इसलिए ये क्या करती है? बाड़े कूद कूद के गोडावण के अंडे खा जाती है, इसलिए गोडावण को क्या करा? अलग जिले के अंदर फिट कर दिया, ठीक है। और बाड़मेर के अंदर किसको फ्री कर दिया? मरु लोमड़ी को। तो मरु लोमड़ी किस जिले का शुभंकर है? तो ये है बाड़मेर जिले का। तो इसको ऐसे याद
अब देखिए कब्र बीजू, ठीक है, कब्र बीजू और खरगोश को कुछ एक योजना से आप याद कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए खरगोश दौड़ लगाता है, ठीक है, आपने कहानी सुनी होगी, खरगोश दौड़ लगाता है, तो खरगोश 2 साल से दौड़ लगाई, अब ये रुकेगा कहाँ? तो देखिए अभी आपने कुछ पढ़ा होगा, अगर आपने आर्टिकल ध्यान से पढ़े हो, तो ये कब्र बीजू क्या कर रहा है कि जो भी एयरपोर्ट होते हैं ना, एयरपोर्ट की दीवारें, दीवारों के नीचे ये क्या कर रहा है, ये उन दीवारों को खोद के एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, ठीक है। जो उदयपुर में एयरपोर्ट है वहाँ पर भी ये समस्या बन गई। तो जितने भी एयरपोर्ट के आसपास है वहाँ पर अब कब्रें नहीं बना देने जा रहे। ये कब्र बीजू क्या करता है, कब्रों के अंदर फटाफट अंदर जाकर उसको खोद के और कब्र खा जाता है, यानी लाश खा जाता है। तो ये एयरपोर्ट के अंदर जाके दीवारों के अंदर खोद रहा है, दीवारों को खोद रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इसके पीछे कुत्ते भी आ रहे हैं, तो कुत्ते की वजह से ये क्या, कुत्ते एयरपोर्ट पर फिरते हैं, तो इसकी वजह से बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए दीवारों पर ये एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, और एयरपोर्ट की अब दीवारें है ना वो बहुत गहरी बनाई जा रही है, ठीक है, जालियाँ बिछाई जा रही है। तो इस एक जानवर की वजह से आप सबको मालूम हो गया कितना नुकसान हो रहा है। तो ये खरगोश कह रहा है कि मैं जंगलों में क्यों दौड़ूँ, मैं दौड़ूंगा, ये कब्र बीजू ने जो गुफा बनाई है ना वहाँ से जाकर अब मैं एयरपोर्ट की रनवे पर दौड़ूंगा, ठीक है, ये भी अब मॉडर्न हो गया। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, कब्र बीजू इसकी सहायता कर रहा है। ये भी क्या करता है, कभी कभी एयरपोर्ट में जाते हैं कुत्ते भी चले जाते हैं। तो ये एक आप ध्यान रखना, एक समस्या है। तो इससे भी आप याद रख लेना कि खरगोश कहाँ से दौड़ लगाई, 2 साल से, और कब्र बीजू कहाँ का है, उदयपुर का, ठीक है, ये दोनों याद रखिए। फिर अगर बात करें ऊद बिलाव कोटा का, तो ध्यान रखिए कोटा का आपने चंबल पढ़ा हुआ, तो आप कभी भी मगरमच्छ घड़ियाल मत कर देना। कोटा का क्या है, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव है। एक बार फिर से कहता हूँ, ऊद बिलाव याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप 100% चांस बनता है कि आप मगरमच्छ या घड़ियाल करके आएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं है, ऊद बिलाव है। फिर राजसमंद, राजसमंद के अंदर अभ्यारण्य है, वहाँ पर फेमस क्या है, भेड़िया, जंगली भेड़िया यहाँ का फेमस है। तो राजसमंद का क्या है, शुभंकर भेड़िया। अब देखिए बारा, बारह का क्या है, मगरमच्छ। ये देखिए बाका फाड़ के बैठा है, ये मुंह फाड़ के बैठा है, तो आप याद रखिए 12 से मगरमच्छ। इसका 12 का जो मैप है ना वो भी कुछ इस प्रकार का है ना, अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से भी आप याद रख लेना कि 12 का क्या है, शुभंकर मगरमच्छ। घड़ियाल देखिए मुंह बंद करके बैठा है, सुई जैसे इसके नहा के घड़ी जैसा, ठीक है, तो ये घड़ियाल है करौली का। अब हम बात करेंगे खरगोश हो गया, खरगोश कहाँ का, दौसा का। आपको मालूम होगा कि पाली के अंदर जवाई बांध है, और जवाई बांध के आसपास क्या पाए जाते हैं, चीता। और अभी बहुत सारे पर्यटक आते हैं इन चीतों को देखने के लिए। तो लेपर्ड कहाँ संरक्षण किया गया है, पाली के अंदर, ठीक है। फिर बाघ बहुत आसान है, सवाई माधोपुर के अंदर, सरिस्का के अंदर। सरिस्का के अंदर क्या है, बाघ। तो गाइस हमारे लगभग 33 डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक मैप के जरिए नज़र डालते हैं, ठीक है। तो देखिए श्री गंगानगर के लिए हमें जयकारा लगाना पड़ेगा, चिंकारे का। अब देखिए चूरू, ठीक है, चूरू का है ताल छापर, काला हिरण, ये भी हमें कंफर्म हो गया। सांबर, लवर, अलवर, ये सांबर हो गया हमारा कवर, कहाँ का, अलवर का, मैप के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के राज्य पशु और राज्य पक्षी क्या है आपको मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, राज्य पशु क्या है, काला हिरण, ठीक है, काला हिरण। और राज्य पक्षी क्या है, काला तितर। अब झुंझुनू कहाँ है, देखिए हरियाणा के साथ बॉर्डर करता है, तो काला तितर यहाँ हो गया राज्य पक्षी हरियाणा का। और चूरू के पास क्या है, काला हिरण, तो ये कहाँ का हो गया, हरियाणा का। हरियाणा यहाँ दोनों के साथ शेयर करता है बॉर्डर, तो याद रखिए चूरू के अंदर ये दोनों हो गए। चूरू से आप चूरू से ताल छापर याद रखिए, और झुंझुनू से आप रखिए तितर, कौन सा, काला तितर। तो ये तितर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि ये बीकानेर का होगा, काला तितर बीकानेर का नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए एक जोन बनता है, ठीक है, यहाँ देखिए बाढ़, जैसलमेर से शुरू हो, जोधपुर, जोधपुर से शुरू हो, नागौर, नागौर से शुरू हो आप सीकर, सीकर से आप देखिए झुंझुनू, फिर आप इधर से देखिए बीकानेर, बीकानेर से शुरू हो तो हनुमानगढ़, फिर आप इधर से देखिए नागौर, नागौर से शुरू होते हैं तो फिर देखिए अजमेर, अजमेर से फिर टोंक, ठीक है, और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर बूंदी। तो ये देखिए सब लगभग यहाँ पर पक्षी है, ठीक है। केवल यहाँ पर देखिए पंचीड़ा धौलपुर में है, और साइबेरियन क्रेन सारस ये है भरतपुर में, ठीक है। तो लगभग ये जोन बनता है। तो अगर आपको पक्षी के बारे में पूछा जाए तो इन जिलों से आप टिक मार सकते हैं, या बीच के जिलों से, ठीक है। तो आप इन जिलों को मत टिक मारना। ये क्या है, ये सारे के सारे जंगली जानवरों के लिए। यहाँ पर जंगली जानवर लगभग ये जिले जितने भी खाली है ना, ये आप जंगली मुर्गा भी जंगली के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये जोन आपको याद रखना है, ये जंगली जानवरों के लिए, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, जालोर, सिरोही, ठीक है। और नीचे वो 2 और स्टेट है, ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़,
और प्रतापगढ़। तो ये सारा जोन जंगली जानवरों के लिए, कोटा 12 और ये भी। तो गागरोनी, तुला, झालावाड़, ठीक है, लगभग कवर हो गए हैं। अब देखिए डूंगरपुर से हमने कहा डूंगर के लिए क्या रखनी चाहिए मजबूत, जांग, तो जांगिल। और बांसवाड़ा के लिए हमें जल पीपी, जल हमें अब बांस के अंदर पीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लगभग कवर हो गए हैं। अब देखिए 2 और जानवर थे, जयपुर, चित्तल, चित्त है हमारा जयपुर, ठीक है। और ये है चौसिंगा, ये कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जंगली जानवरों के बारे में, एक बार मैप के अंदर यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपको कवर लगभग हो गया होगा कि कहाँ पर कौन से शुभंकर है। तो देखिए लोमड़ी है, मरु लोमड़ी, ये बाड़मेर के अंदर। और ये भालू कहाँ है, जालोर के अंदर। और सिरोही के अंदर जंगली मुर्गा। और ये है पाली, पाली के अंदर सब जवई बांध के पास क्या है, तेंदुए, लेपर्ड, ठीक है। और ये है क्या, भेड़िया, कहाँ का है, राजसमंद का। और ये है कब्र बीजू, उदयपुर। और ये उड़न गिली प्रताप चाहिए तो प्रतापगढ़ का। और ये है ऊद बिलाव, ऊद बिलाव कहाँ का, कोटा का। अब देखिए ये मगरमच्छ की तरह इसका मुंह है 12 का, ठीक है। तो ये हो गया 12। और ये हो गया आपके सवाई माधोपुर, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दौसा से दौड़ लगाई खरगोश ने, दौसा। और ये हो गया आपके घड़ियाल करौली का। तो कुछ आपको याद रखने होंगे और कुछ आपको मैप के जरिए या फिर आपको इस जो मैंने स्ट्रेटेजी समझाई है उसके जरिए आप याद रख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप एक बार फिर से आप खुद याद रखेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा। अब नीचे एक बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो क्या अजमेर का खरमोर सही है या गलत है, भरतपुर का सारस क्रेन सही है या गलत है, जालोर का भालू सही है या गलत है, या दौसा का खरगोश। तो हमने दौसा से याद किया दौड़, खरगोश दौड़ लगाई, ठीक है, दौसा से। भालू जालोर का हो गया, सारस क्रेन खरमोर के बारे में बात करते हैं तो खरमोर अजमेर का, सारस क्रेन जो आपको मालूम है किसको कहते हैं, साइबेरियन क्रेन। तो ये सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लिख दिए तो कोई एक गलत होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना भी जरूरी है। अगर वहाँ पर सभी ऑप्शन राइट हैं तो आप राइट पर भी टिक लगाना, आपको कॉन्फिडेंस में भी रहना जरूरी है। तो गाइस हमने शुभंकर के बारे में डिस्कस किया, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम जल्दी अब राजस्थान के अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है, ठीक है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।